होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो देखिए, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है जजमेंट, जो आया है 17 दिसंबर 2019 को। और ये मेहता सहाई है जिन्होंने केस किया था। तो यहाँ है क्या प्रॉब्लम, ये देखिए। एक तो ये MBBS डॉक्टर है, ठीक है। ये BHMS, BUMS या BAMS नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे कि जो अपील है वो क्या चीज़ की थी, वो अपील थी कि आर्मी हॉस्पिटल में वो काम करते थे और जो वेटेज था उनको एक्सपीरियंस का वो नहीं दिया गया। उन्हें ये कह के हटा दिया गया कि उनका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और बिहार के अंदर काम करने का, ठीक है। तो ये पूरा मैटर ही अलग है। ये BTSC नहीं है, BPSC है। और अगर आप इसको कंसीडर भी करते हैं तो ये एक आर्मी हॉस्पिटल में काम का बात है। और आर्मी हॉस्पिटल खुद सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो इसका तो ऐसे भी मान्य होना ही चाहिए था। तो ये जो जजमेंट है ये एकदम अलग जजमेंट है, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप किसी भी चीज़ को लेके स्टार्ट हो जाते हैं कि जजमेंट आया था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आर्मी हॉस्पिटल है उसके बारे में आप सभी जानते होंगे। एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हॉस्पिटल होती है आर्मी हॉस्पिटल। और हम सभी जानते हैं कि जो भी सेना में घायल होते हैं या कुछ भी होता है तो वो आर्मी हॉस्पिटल में ही चेकअप होता है उनका। और उन आप सोचिए कि वैसे हॉस्पिटल के जो एक्सपीरियंस है उसको नहीं माना जा रहा है, तो आप सोचिए कि आप लोग कहाँ कहाँ से एक्सपीरियंस लेके आ गए, उसको कैसे माना जाएगा, है ना। तो ये भी आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये कोई, मैं एक सिंपल सी छोटी सी बात कह रही हूँ। और भी बहुत सारे मेरे पास एविडेंस है जिसमें मैं बता सकती हूँ आपको कि आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। तो उसके भी एविडेंस थोड़े से देख लेते हैं ताकि आप लोग तसल्ली हो जाए कि एक्सपीरियंस माने नहीं होगा जो गवर्नमेंट में काम नहीं करते हैं बिहार गवर्नमेंट के अंदर। आइए एक बार उसे भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैं आपको ये दिखा रही हूँ नोटिस का वो हिस्सा जिसमें एक्सपीरियंस की बात की गई थी। इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि गैर निजी अस्पतालों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गैर निजी अस्पतालों, ठीक है। तो गैर निजी मतलब जो निजी निजी यानी कि प्राइवेट ना हो, राइट। वो प्राइवेट नहीं होने चाहिए आपके, यानी कि आपका गवर्नमेंट का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ सैनिक अस्पतालों का भी जिक्र किया गया है, ठीक है। उसी कोर्ट के आदेश की बात यहाँ पे की गई है, जो कहा गया था कि बिहार सरकार के अंतर्गत, ठीक है ना, बिहार सरकार के अंडर आने वाली और इस तरीके की यहाँ पे सैनिक अस्पतालों में काम कर चुके या कर रहे बिहार को भी बिहार सरकार जो है, जो भी अनुबंध पे भी जो भी काम कर रहे हैं उनको भी जो कार्य का जो भी अनुभव है उसके हिसाब से नंबर्स मिलेंगे। ओके, अब आइए आखिरी में हम पढ़ते हैं एक चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और कई लोगों का कहना है। अच्छा, यहाँ देखिए, कार्य 4-3, ठीक है, 4 का 3 यहाँ पे आ जाइए आप लोग। 5 नंबर आरक्षण की बात कही थी, ये देखिए, ठीक है।
4 नंबर चयन की प्रक्रिया, 25 नंबर की यहाँ पे बात की जा रही है। कार्य अनुभव जो दिए जाएंगे प्रत्येक वर्ष के 5 अंक। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कहा गया कार्य अनुभव की बात जो कही गई है वो एक और आपको यहाँ पे देखिएगा, दावा करने वाले अभ्यर्थी के द्वारा संविदा के आधार पर कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में अपने संस्थान के कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की जो सेल्फ अटेस्टेड करके आपको लेके जाना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट चीज, अनुभव, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है, आपने इसको नोटिस किया। अब आइए नीचे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी प्रमाण पत्र की बात की गई है। ओके, कहने का मतलब मैं प्रमाण पत्र पे इतना जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगी। मुझे लगा कि कुछ बताना चाहिए उन लोगों को मुझे, और उन्हें समझाना चाहिए कि देखिए जो आप गलती कर देते हैं ना तो बहुत दिक्कत होती है आपको, बहुत दिक्कत। और ये ऑनलाइन है, ठीक है, ये ऑफलाइन नहीं है कि वहाँ जाके हम उसको कट कर देंगे या इरेज कर देंगे। बहुत मुश्किल है यहाँ पे फ्रॉड करना, राइट। और ये देखिए, ये आखिरी में यहाँ है, अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वो कोई भी फर्जी जाली प्रमाण पत्र के आधार पर, प्रमाण पत्र, यहाँ पे प्रमाण पत्र फर्जी जाली का कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो BHMS पास किया वो है। प्रमाण पत्र तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र भी है, वो भी तो फर्जी जाली आप बनवा के लाए हैं प्राइवेट का। भाई हमको चाहिए, वैकेंसी निकली है और आपने बनवा लिया। कई लोगों का कहना है हमको तो पता ही नहीं था, हमने तो ऐसे ही प्रमाण पत्र दे दिया, ठीक है, हमने ऐसे ही एक्सपीरियंस भर दिया, हमको एक्सपीरियंस भी मिल गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैनुअली तो एक्सपीरियंस चेक हुआ नहीं, एक्सपीरियंस तो सॉफ्टवेयर ने चेक किया। उनको क्या पता था कि सारे लोग एक्सपीरियंस ये सोच के दे रहे हैं कि बस ऐसे ही दे देते हैं कि हमारा तो नंबर मिल जाए, राइट, नंबर मिल जाए और हम जनरल में आ जाएं, OBC में आ जाएं, SC में आ जाएं, ST में आ जाएं, है ना। तो आपको तो पता नहीं था, ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं रहता है, वो पढ़ते नहीं हैं। जब नोटिफिकेशन आती है तो ऐसे ही भर देते हैं, तो ऐसे ही जब भर दिए तो आप ऐसे ही हट भी जाएंगे, आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। ये बात आप समझिए। यहाँ जाली प्रमाण पत्र के आधार पर अगर आप आवेदन, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी जाली प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे, अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर उनकी अब जो आपका जो आपने भरा है, जो कैंडिडेचर है आपका, उसे रद्द किया जाएगा, राइट, एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब मैं कह रही थी कि केस होगा, तो सबने कह दिया मुझे केस कैसे हो जाएगा, BTSC केस कैसे कर सकती है। नीचे साफ साफ उन्होंने लिखा है, अगर जिनको पढ़ना नहीं आता है, मैंने पढ़ के भी सुना दिया है, वो पढ़ें, ठीक है। नीचे मैं PDF बिल्कुल भी नहीं दूंगी, आप खुद PDF का जुगाड़ कीजिए, ठीक है। और जो मैंने बताया है वो समझिए कि ऐसे ही मैं उड़ा नहीं देती कोई भी बात, जो लिखा है वो लिखा है, ठीक है। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपने गलत फॉर्म भरा है, आपने गलत फॉर्म क्यों भरा? जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप जानते नहीं हैं एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है, एक्सपीरियंस का क्या कहना चाहते हैं, एक्सपीरियंस के मतलब से लोग BTSC क्या कहना चाहती है वो आप समझ नहीं रहे हैं, आप भर देंगे, आप फर्जी भरेंगे, ये बहुत गलत है, ठीक है। आप इस बात को समझिए, और आपको जाना है काउंसलिंग के लिए जाइए, मैंने मना नहीं किया है किसी को भी काउंसलिंग में जाने से,
मगर ये लिखना कि काउंसलिंग में लिया जाएगा, ये होगा वो होगा, विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी, जो भी इंसान ये सब कहते हैं कमेंट करते हैं, उनको ये वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्यों मैं कहती हूँ कि कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, प्रमाण पत्र फर्जी का मतलब ये नहीं होता कि BHMS का फॉर्म फर्जी हो गया मेरा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका BHMS का फॉर्म फर्जी है तो आप तो ऐसे ही पकड़े जाएंगे, लेकिन अगर आपका कार्य अनुभव प्रमाण पत्र भी फर्जी हुआ तो भी आप पकड़े जाएंगे। तो ये सब नौटंकियाँ जो है ना वो छोड़ दीजिए कि गलत फॉर्म भरे हैं फिर भी हमको कार्य अनुभव हटा के नंबर जोड़ के हमको दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, ये छोटी मोटी संस्थान आपको दिखाई दे रही है, जो स्तर BTSC का है वही BPSC का भी है और वही UPSC का भी है। ये ऑटोनोमस जो है बॉडी है, खुद ब खुद काम करती है, सिर्फ इनको जो है सरकार कार्य देती है और ये उस हिसाब से काम करते हैं। ये सब नहीं होता यहाँ पे, धांधली और फर्जी ये सब नहीं होता कुछ भी। आप जितने लोगों ने एक्सपीरियंस भरा है वो उन सब का रद्द होगा, पहली चीज़। ठीक है, कहाँ से लाएंगे आप प्रमाण पत्र? आप सबके पास होगा सर्टिफिकेट, आप सब ने अपलोड किया होगा सर्टिफिकेट, सब तो गलत है, नकली है। आप किसी जगह कार्य भी कर रहे हैं तो आपको नहीं पता प्राइवेट और सरकारी में क्या डिफरेंस है, तो फिर आप किस बिना पे आप यहाँ पे जॉब करने आए हैं? जॉब के लिए जो आपने कैंडिडेचर भरा है वो किस लिए भरा है जब आपको पता ही नहीं है? अरे अगर आधा 50% आदमी भी अगर ये कहते हैं ना कि हमको तो पता नहीं था कि ऐसा होता है, सब भर रहे थे तो हम भर दिए, तो इसका मतलब है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं था। जो इंसान को पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, वो इंसान इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है क्या? और एक तो ऑडियो वायरल हुआ था जिसका जिक्र मैं करूँगी। इस ऑडियो में कहा गया कि हमने तो बहुत तरीके का जाति प्रमाण पत्र बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, तो हम एक्सपीरियंस डाल दिए, और वो महाशय MD भी हैं। आप बताइए, वैसे लोगों का कैंडिडेचर रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब आपको आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोला गया है नोटिफिकेशन में, फिर आप किस तरीके से कहते हैं कि आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए? इतना सारा पैसा सरकार आपको देगी, आपको दवाई कुछ देना है, आप दवाई तो कुछ दे के बैठ जाएंगे। तो ऐसे लोगों को तो सरकार किसी भी हाल में बहाल नहीं करेगी। और मैं तो अच्छा मानती हूँ कि ठीक है, बहुत लोगों ने जो गलत एक्सपीरियंस डाला है, अच्छी बात है, वो नेक्स्ट वैकेंसी का वेट करें, उनका नेक्स्ट वैकेंसी में होगा, क्योंकि एक भी बच्चे छूटने तो नहीं जा रहे। नेक्स्ट वैकेंसी में उनका श्योर होगा, और नेक्स्ट वैकेंसी का वेट कीजिए आप लोग, नेक्स्ट लिस्ट का वेट बिल्कुल भी नहीं कीजिए, क्योंकि आपका कैंडिडेचर ही रद्द हो जाएगा। ठीक है, आपने जो भरा एप्लीकेशन उसे ही रद्द कर दिया जाएगा। तो यही मैं कह रही थी आप लोगों को कि ऐसा कहना कि कानूनी कार्रवाई BTSC नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती है? आपने जाली प्रमाण पत्र दिए हैं, क्या सोच के? ठीक है, प्रमाण पत्र का मतलब सिर्फ BHMS, BUMS, BAMS नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग चीज़ों को पढ़िए, समझिए, और ये समझिए कि मेरे इस चैनल में कोई भी बात हवाबाजी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, बहुत जल्द हो सकता है हमें ये देखने को मिले कि बहाली जो है वो किस आधार पे की जाएगी, कैसी बहाली आने वाली है, उसके ऊपर हम विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम और भी बहुत सारी चीज़ों पे गौर करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। जिनका कम नंबर है, बहुत कम परसेंटेज है, बहुत ही हताश निराश लोग थे, और मुझे खुद लगा था कि उनका किसी भी बहाली में शायद होना मुश्किल होगा। मैं खुश हूँ कि उनका इस बार इस बहाली में हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।